तो भाई साहब देखो, पाकिस्तान तो जाने वाली है इस मैच के बाद कराची के स्टेशन पे, क्योंकि देखो भाई इनकी वर्ल्ड कप से छुट्टी हो चुकी है। अब ये मैच ये वाला जीते चाहे हारे, इनका देखो भाई कोई फायदा नहीं। ठीक है भाइयों, ये बाहर जा चुकी है भाइयों वर्ल्ड कप के। और देखो मैच होने वाला है, आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों ही देखो टीमें बाहर हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं वर्ल्ड कप के। देखो भाइयों एक्सपेरिमेंट होगा, शायद न्यू न्यू प्लेयर्स को चांस दे सकती है पाकिस्तान और आयरलैंड। आज देखो भाइयों कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जो आज हमारे लिए अच्छे खासे हो जाएंगे। और भाई यार आप सब सोच रहे होगे यार ये फैंटेसी एक्सपोज वाला कहाँ मर गया जब से, बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा है। देखो भाई मैं थोड़ा बिजी था, मगर आज से वर्क फुल चालू होगा। देखो भाई आज मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक्स कौन हो सकते हैं, केएफबीसी कौन अच्छे हो सकते हैं। और जो भाई देखो दुनिया लेकर नहीं आ रही है, हम उन पर देखो फोकस करते हैं। ये तो देखो आप सब जानते होगा कि मैं उन्हीं प्लेयर्स पर देखो ज़्यादा फोकस करता हूँ, या फिर उनका ज़्यादा स्टेट बताता हूँ जो देखो दुनिया लेकर नहीं आ रही होती है। हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर देखो भाई मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है भाइयों, तो चलो अपन देखते हैं पिच मिच क्या कैसे क्या होने वाली है और प्लेयर की स्टेट क्या होने वाली हैं। ये मैच देखो भाइयों फ्लोरिडा में होने वाला, जो कि देखो भाइयों अभी तक कह सकते हो यहाँ पर रोज बारिश हो रही है। ठीक है भाइयों, मुझे समझ नहीं आता यार, ये वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है यार क्रिकेट में, उसके बाद भी ये लोग सही से वेन्यू तक नहीं चुन पाते कि कहाँ पर मैचेस कराने हैं कहाँ पर नहीं कराने हैं। एक न्यूयॉर्क जैसी घटिया पिच पे इन्होंने मैच कराया जहाँ पर 100 110 120 के ऊपर स्कोर ही नहीं गया। और दूसरा ग्राउंड इन्होंने ऐसा ढूंढा जिस पे रोज बारिश हो रही है। तो समझ सकते हो यार मेरे हिसाब से क्रिकेट का स्तर देखो भाइयों अभी किस मुकाम पे, और ये किस हिसाब की सोच रख रहे हैं, किस हिसाब की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी सही से वेन्यू चूज़ नहीं कर पा रहा। ये देखो भाई सब इनकी गलती है, और हमें तो देखो भाई कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं। ग्राउंड देखो भाई 175 का यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट स्कोर माना जाता है, बैटिंग सेकंड देखो भाई 147 का माना जाता है। बाकी देखा जाए एक बैलेंस सेट कह सकते हो पिच है यहाँ पर, बॉलर्स के लिए भी ठीक ठाक कह सकते हो मदद है यहाँ पर, और एवरेज ग्राउंड मान के चलो, बैटर कह सकते हो अच्छा खासा कर सकते हैं, बॉलर भी कर सकते हैं। और बाकी 160 170 आपको देखने को मिल सकता है। यदि पाकिस्तान की टीम बैट फर्स्ट करती है तो 170 एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना आयरलैंड करती है तो 150 140 के आसपास आप अच्छा खासा देख सकते हो यहाँ पर स्कोर। प्लेइंग 11 की देखो भाइयों बात की जाए, इसमें चेंज हो सकते हैं। अब वो देखना होगा लाइनअप के टाइम किसको मौका मिलता है किसको नहीं मिलता है। यहाँ से तो देखो भाइयों कुछ कहना कंफर्म नहीं है कि कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम देखो भाइयों हार के आ रही हैं, और दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं ना भाइयों बेस्ट ही प्लेयर्स हैं। तो अब देखना होगा किनको चांस देती है, वो तो देखो भाइयों लाइनअप के टाइम ही पता चलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से देखो भाइयों ओपन मोहम्मद रिजवान करेंगे। ये कह सकते हो भरोसेमंद प्लेयर है, जिसने भाइयों कह सकते हो बैटिंग सेक्शन से अच्छा खासे रन्स बनाए, चाहे वो इंडिया के सामने भी 31 रन की पारी रहे हो, चाहे पिछले मैच में देखो भाइयों 53 रन की पारी रहे हो। कह सकते हो भाइयों कि पाकिस्तान में जिसने भी अभी तक रन बनाए सबसे अच्छे खासे वो मोहम्मद रिजवान ही है। इनके कह सकते हो उन्होंने भी देखो कोई अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं बनाए, क्योंकि पिच ही ऐसी थी। समझ रहे भाइयों, पाकिस्तान के सामने बंदा अच्छी नहीं खेल रहा था, मगर एक बुमराह के सामने खराब शॉट मारा और भाई आउट हो गया। देखो भाइयों यदि बुमराह के सामने एक खराब शॉट नहीं मारता, उसके बाद कह सकते हो अर्शदीप को कह सकते हो हिट करना चाहता है, या फिर मोहम्मद सिराज को, या फिर पांड्या को, तो शायद हो सकता है ये सक्सेस हो भी जाता। मगर देखो भाई अपना बुम बम तो देखो अलग ही लेवल पे है, मगर क्या ही कर सकते हैं। देखो भाई यूँ बैट फर्स्ट करती है यदि पाकिस्तान की टीम, तो हमारे लिए केबीसी का नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। उसका रीज़न देखो भाई ये है कि सामने कह सकते हो जो इस हिसाब के बैट्समैन है ना भाइयों, हो सकता है विकेट विकेट मिले पाकिस्तान को, और एक दो तीन कैच पकड़ लेगा और ओपन तो कर ही रहा है। जिस हिसाब का ये टेक्निकल प्लेयर है, 30 40 रन तो देखो भाई उससे उम्मीद लेकर ही चलो कि आराम से बना ही देगा। जीएल में देखो भाई इसको कैप बीसी दे के चल सकते हो, बैटिंग फर्स्ट हो तो मेरे हिसाब से 20 की 20 टीमों में कैप बीसी दे सकते हो। एक अच्छा आपके लिए बेस्ट कैप बीसी का ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 इस मैच में। सैम अयूब देखो भाई उस मैच में चल सकते हैं, इनका काम ही यही रहता है कि जब पूरी कहानी समाप्त हो जाती है उसके बाद भाई फॉर्म में आता है और फिर सुर्खियों में आ जाता है कि मुझे पहले से खिलाना था, ये करवाना था, ओपन करवाना था। ये देखो भाई वो पाकिस्तान के बैट्समैनों का काम है। जब कह सकते हो भाइयों की पूरी नैया डूब चुकी है उसके बाद ये आते हैं संभालने के लिए, तो देखो भाई बैट फर्स्ट करती है तो टीम में रख सकते हो, वरना सामने मार्कर डायर जैसा बॉलर है जो इनको आउट कर सकता है। क्रेग यंग है, जोसो लिटिल है, चांसेस बहुत ज़्यादा फ्लॉप होने के, मगर बैट फर्स्ट होती है यदि पाकिस्तान की तो हम रखने का ट्राई करेंगे इनका। देखो भाई मैं लाइनअप का टाइम ही दे बताऊंगा आपको, हो सकता है ये खेले भी ना। बाबर आजम देखो भाई कप्तान है टीम के, कह सकते हो कि ठीक ठाक रन तो बनाए हैं, मगर क्या है कि अब
अब जो टीम नहीं जीती है और जो कप्तान है उसका देखो उसे फिर गालियाँ पड़ती हैं। अब वो चाहे कोई हो, यदि किसी ने देखो भाई जैसे मान के चलो यदि रोहित शर्मा है, उन्होंने भाई बैक टू बैक रन्स बनाए और इंडिया हार रही है, तो देखो भाई रोहित शर्मा को गाली तो भाई कंफर्म है कि देते ही हैं लोग, ट्रोल तो करते ही। उस हिसाब का ही देखो भाई बाबर आजम के साथ हैं। मगर बंदे ने यार कुछ इसकी गलती नहीं रही है मेरे हिसाब से। अब जिनकी जितनी भी गलती रही है, मिडिल ऑर्डर की रही है, बॉलर्स की रही है, बॉलर्स ने भी देखो वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक किया है। मगर अब क्या ही करे, पाकिस्तान भाई देखो बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस हारी है। ये देखो भाई मैचेस इसलिए आ रही क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं। बाबर आजम बैट फास्ट करती है, इनको भी केबीसी दे के चल सकते हो, नहीं तो रिजवान को भी तो हमें दे के चलना ही है। फ़खर जमान देखो भाई ये भी टोटली फ्लॉप रहे हैं कह सकते हो। 4 नंबर देखो भाई उसको सूट नहीं करता, मैं कह सकता हूँ। जैसे कि अब इंडिया में जो अभी कर रही है विराट कोहली को ओपन कराना, ये वो देखो सही नहीं है। देखा जाए विराट कोहली का गेम 3 नंबर पे होता है, उसी प्रकार देखो भाई फ़खर जमान का गेम रहता है ना, वो देखो भाई ओपन में ही रहता है। यदि टीम पाकिस्तान की थोड़ा समझ जाए ना कि ओपन फ़खर के साथ करा ले, रिजवान के साथ करा ले, बाबर को 3 पे बजा दे, 4 पे कह सकते हो इफ्तिकार को देख ले या फिर शादाब को देख ले, ये बेटर मेरे हिसाब से लाइन अप है। अब बाकी देखो भाई इनकी मैनेजमेंट तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। और देखो भाइयों खेलते हैं फ़खर जमान तो कोई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। इनका भी देखो हो सकता है कि ये बेहती कह सकते हो पूरी नई नई ये डूब चुकी है, उसके बाद ये भी अच्छे खासे फॉर्म में जाएं और 50 रन मार सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है भाइयों, क्योंकि पाकिस्तान के मैक्सिमम प्लेयरों का यही काम होता है। उस्मान खान देखो भाइयों इस बंदे को कहाँ से उठा के लाए, यूएई से उठा के लाए, ठीक है भाइयों। क्या किया इसने, पीएसएल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस मार दिया। कहाँ के पिचेस पे, बैटिंग पिचेस पे, रोड पिच पे, हाईवे पिच पे इसने रन से मारे हैं, शतक मारे हैं। उस वजह से ये डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में आ गया। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बढ़िया प्लेयर थे पाकिस्तान के पास, जिन्हें देखो भाइयों मौका नहीं मिल पाया। अब वो चाहे मेरे हिसाब से शान मसूद हो गए, इमाम उल हक हो गए, ये देखो भाई वो इमाम उल हक है आप उसका नाम, ठीक है भाई। तो ये कुछ प्लेयर्स थे मेरे हिसाब से जो बेटर थे उस्मान खान से, मगर टीम इनकी अलग ही चलती है। हमारे लिए देखो कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेंगे। शादाब खान देखो भाई कह सकते हो ये भी टोटली फ्लॉप रहा है ना, विकेट मिले भाई को। कह सकते हो छोटी छोटी किसी टीम के सामने विकेट भी नहीं मिले। प्लस बॉलिंग ही नहीं कराई है इन्होंने, पिछले मैच में तो बॉलिंग ही नहीं कराई, उसके पहले भी मेरे हिसाब से बॉलिंग नहीं कराई। बस एक मैच में 40 रन से इसने पारी खेली, उसके अलावा भाइयों देखो इसने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है भाइयों। और कह सकते हो हमें तो देखो रख के चलना ही पड़ेगा सेफ्टी के लिए। अब बैट फर्स्ट करती है तो 4-5 नंबर पे बैटिंग दे देगा, सेकंड बॉलिंग में हो सकता है 1-2 ओवर की बॉलिंग भी डाल दे। देखो भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये कहीं ना कहीं से पॉइंट निकाल के दे ही सकता है, तो हमें रखना पड़ेगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए। इमाद वसीम देखो भाई 4 ओवर कंफर्म कर रहे हैं, खेलते हैं तो देखो भाई हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। इन्होंने भी देखो भाई कुछ नहीं उखाड़ा है, कह सकते हो इन्होंने भी देखो 3 मैच खेल लिए हैं। ये देखो भाई इंडिया के सामने इन्होंने ही हरवाया था, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डॉट गेंद खा गए थे। उसके बाद रन्स भी नहीं बनाए, ना विकेट लिए, कुछ नहीं करा भाई ने। तो खेलते हैं देखो इंपोर्टेंट हो जाएंगे। क्या 4 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, प्लस बैटिंग तो देखो भाई वो पाकिस्तान की आ सकती है, और उस केस में देखो भाई वो थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, तो लेके चल सकते हो स्मॉल लीग में। बाकी जीएल में देखो भाई वो रिस्क लेना हो तो ले भी सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। शाहीन अफरीदी देखो भाई इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान को हराने में, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अब जिनको याद होगा जे यूएसए के सामने एरन जोन्स का इसने कैच छोड़ा था लास्ट ओवर, जब हैरिस रॉफ डाल रहा था, फर्स्ट बॉल पे ही इसने कैच छोड़ दिया था। वहाँ से क्या हुआ भाई, उसके बाद एरन जोन्स ने शायद 1 या 2 छक्के मार दिए थे हैरिस रॉफ को, वहाँ से मैच टाई हो गया। यदि शाहीन अफरीदी कैच पकड़ लेते वो, तो हो सकता है आज फाइनल, आज पाकिस्तान है ना सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती, मगर भाई ने कैच नहीं पकड़ा। और 3 मैच में देखो पिछले मात्र 1-1 विकेट निकाले हैं। पाकिस्तान टीम का मेन बॉलर है कह सकते हो भाइयों, और परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं रही। 1-1 विकेट निकाले, पावर प्ले में विकेट नहीं मिले हैं। जो शायद जो न्यूयॉर्क की पिच थी ना भाइयों, शॉर्ट बॉलों के लिए अच्छी खासी थी, बाउंसर के लिए अच्छी खासी पिच थी, मगर ये आगे बॉल करा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि ये आगे गेंदबाजी कराने वाले बॉलर हैं, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिल पाए। मगर देखो भाइयों क्या ये थोड़ा ग्राउंड ठीक ठाक है और बॉल फास्ट करती है पाकिस्तान टीम, तो ये भी एक अच्छे केबीसी के ऑप्शन मिल जाएंगे। डेथ में देखो भाई 1 ओवर लेके आ रहे हैं, 2 ओवर शुरुआत में, 1 ओवर मिडिल में और 1 ओवर डेथ में। इनका कुछ ऐसा कुछ सीन देखने को मिल रहा है। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डेथ में करेंगे तो डेथ में ये नहीं करेंगे। नसीम साहब भी देखो भाई मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कराते हुए दिख रहे हैं, और पावर प्ले में भी 2 ओवर देख सकते हो। कह सकते हो आइलैंड का जो टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और यहाँ से मोहम्मद आमिर तीनों ही इंपोर्टेंट हो जाएंगे। इनफैक्ट हैरिस रॉफ भी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान के देखो भाई 4 ओवर से ने ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कह सकते हो। बाकी इनकी कैचिंग बहुत घटिया रही, जिस वजह से ये हार गए। और मोहम्मद आमिर को तो ये लेके चलना है, क्योंकि
18वां ओवर हो गया, 20वां ओवर, 2 ओवर इसके प्रॉपर डेथ में होते हैं। बाकी नसीम शाह देखो भाई एक बढ़िया लाइन और लेंथ वाला बॉलर है जो कि हार्ड लेंथ डालता है, और प्लस बैटिंग से भी कह सकते हो अच्छा खासा उसके पास स्ट्राइक रेट मारने का कह सकते हो, अच्छा खासा कह सकते हो कि ताकत है उसके पास, ठीक है भाई, मानने की। बाकी मोहम्मद आमिर को देखो लेके ही चलना है, ये यदि शुरुआत में फ्लॉप भी हो गए तो आखिरी के ओवर में विकेट निकाल ले जा सकते हैं क्योंकि डेथ में आ रहे हैं, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी देखो भाई वो डेथ में नहीं आ रहे, यदि आप कैप बीसी नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आप मोहम्मद रिजवान को कैप दे सकते हो, वीसी यहाँ पर आप आमिर को दे सकते हो, हैरिस रॉफ को दे सकते हो, ये भी बढ़िया अच्छे खासे ऑप्शन है। देखो भाई पूरी पाकिस्तान की टीम में अभी देखा जाए ना तो हैरिस रॉफ ने देखो भाई ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। कहाँ के पिच पे? न्यूयॉर्क के पिच पे 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब ये बंदा देखो हार्ड लेंथ वाला है तो इसको विकेट मिले। नसीम शाह हार्ड लेंथ वाला है उसको मिले, और शाहीन शाह अफरीदी जो आगे गेंदबाजी करते हैं उनको विकेट नहीं मिले, मगर ये ऐसी पिच है यहाँ पे आगे जो गेंदबाजी करेगा उसको विकेट मिलेंगे, तो उस केस में आप शाहीन शाह अफरीदी को भी कैप्टनसी कर सकते हो। बाकी देखो भाई अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सारी अपडेट डालता रहता हूँ। और इस वीडियो में देखो भाइयों गिव अवे होने वाला है आप सबके लिए, 5 बंदों के लिए रैंडम कमेंट का तो होगा ही, और उसके साथ क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। क्वेश्चन बस ये है भाइयों कि इस मैच में देखो भाइयों बाबर आजम कितने रन बनाएंगे और कितने सिक्सेस मारेंगे, बस मुझे एक ईजी सा क्वेश्चन का आंसर बता देना आपके कमेंट में #फैंटेसी एक्सपोज, मैच का नाम PAK वर्सेस IRE या फिर पाकिस्तान वर्सेस आइलैंड, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है भाई। ये सब थोड़ी कंडीशन देख लेना, उसके बाद फुल वीडियो वॉच कर लेना। फुल वीडियो यदि आप वॉच नहीं करते हो तो आप गिव अवे विनर नहीं बन पाओगे, ना रैंडम के ना फिर आप क्वेश्चन के, ठीक है भाइयों। देखो भाई पॉल स्टिंग की बात करी जाए, आयरलैंड के कप्तान होने वाले हैं, टोटली फ्लॉप रहे हैं, आप इनको छोड़ के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी लेके आराम से चले जाएंगे, उसके बाद भी बच गए तो हैरिस रॉफ लेके चला जाएगा। यही सीन देखो भाई एंडी बलवन्नी के लिए, इनका भी सेम सीजन है, दो ही कह सकते हो जुड़वा भाई हैं, इनके हिट एंड मिस टाइप प्लेयर हैं टोटली, तो उनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। यदि आपको रखना ही है मेरे हिसाब से तो आप हैरी टेक्टर को लेके चल सकते हो, यहाँ पर ये हैं हैरी टेक्टर, इनको लेके चल सकते हो, बढ़िया अच्छे खासे ऑप्शन हो जाएंगे, एक टेक्निकल प्लेयर पूरी आइलैंड टीम का। और अभी देखा जाए तो लॉर्कन टकर भी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, प्लस विकेट कीपिंग का ही बोनस है। यदि देखो भाई वो आइलैंड की कह सकते हो बॉल फर्स्ट होती है तो 2 कैच एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि लॉर्कन टकर ले जाएं, उसके बाद 15-20 रन मार के चल सकते हो, 15 या 20 रन मान के चल सकते हो कि बना देंगे तो 30-40 पॉइंट का अच्छा खासा काम कर देंगे, मतलब कह सकते हो कि 2 विकेट जो लेगा ना बॉलर उसका आराम से ये काम कर देंगे, तो उस केस में आप टक्कर को भी लेके चल सकते हो यदि बॉल फर्स्ट करती है पाकिस्तान के आइलैंड की टीम, ठीक है भाइयों। और बाकी देखा जाए कर्टिस कैंपर GL में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा काम नहीं है, बॉलिंग का कुछ कंफर्म नहीं है, बैटिंग का कुछ कंफर्म नहीं है, ये कह सकते हो टोटल हिट एंड मिस टाइप के ले आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा कहना अच्छा नहीं हुआ कह सकते हो। ग्रेट डेलानी देखो भाई इनका भी कुछ कंफर्म नहीं है, ये जब जब अच्छी बॉलिंग करते हैं बस इनको 2 ओवर मिलते हैं, और 4 ओवर देखो भाई बहुत ज़्यादा कम करते हैं। मुझे समझ नहीं आता रणनीति क्या है आइलैंड की, क्या कराना चाह रही है। एकमात्र कह सकते हो लेग स्पिनर है आइलैंड के पास, उसके ही 4 ओवर नहीं हो पा रहे हैं। वैसे देखा जाए कंप्लीट ऑलराउंडर है, बैटिंग मिलती है तो बड़े बड़े शॉट मार सकते हैं, वरना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि बॉलिंग करा नहीं रहा भाई, बैटिंग का कुछ कंफर्म नहीं है। 7-8 नंबर पे बैटिंग आ रही है तो बाकी छोड़ के चल सकते हो। मार्केट आर को देखो भाई वो लेके चल सकते हो, बॉल फर्स्ट में VC करना चाहो तो कर सकते हो, कैप का मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, हो सकता है मैक्सिमम लोग करके भी आएँ, क्योंकि क्या है थोड़ा पाकिस्तान समझ सकते हो टेक्निकल प्लेयर्स हैं, खासकर जो ओपन करते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो उस केस में समझ रहे भाई वो कि पावर प्ले में विकेट मिल जाएँ, कोई ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी डेथ में 1-2 ले जाएँ तो पर वो अलग बात है, ठीक हो। BC में आपको सजेस्ट करूँगा कैप्टन मत करना, ठीक है भाई, कैप्टन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग से इनसे उम्मीद रखना, बैटिंग से इनका भी कोई बड़ा रोल नहीं होने वाला है। 7 या 8 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इनसे बैटिंग से। बेरी में कार्ती देखो भाई बॉल फर्स्ट में ट्राई जरूर करना है, डेथ में आ सकते हैं बॉलिंग कराने, और पावर प्ले में ही बॉलिंग कराते हैं। बाकी अभी तक कोई अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा, 2 विकेट मिले थे जो पिछली बार फ्री के विकेट मिले थे, कह सकते हो लास्ट 3 ओवर में भाई ने विकेट लेस गया, 3 ओवर, लास्ट के ओवर में 2 विकेट निकाल गया, तो कोई अच्छा गेंदबाज नहीं माना जाएगा, फॉर्म में नहीं है, वैसे गेंदबाज बहुत बढ़िया है, अच्छी खासी हाइट है, अच्छा खासा पेस है। बाकी देखो भाई जोशुआ लिटल है, इनको आप लेके चल सकते हो बॉल फर्स्ट में। और भाई देखो क्रेग यंग है, ये भाइयों कह सकते हो कि पूरी आइलैंड की टीम में मार्क अटायर के बाद सबसे बेहतरीन बॉलर लगता है मुझे, क्योंकि ये देखो भाई वो डेथ में भी आएगा, मिडिल में भी आएगा, पावर प्ले में आप शायद ना देखे, बाकी एक हार्ड लेंथ डालता है, ठीक है भाई, ये मैं आपको बताया दे रहा, पेस अच्छा खासा है, अच्छा खासा कह सकते हो भाई
भाई उसकी हाइट है तो उसकी इसमें विकेट लेने के बहुत ज़्यादा हाई चांस है। मैं तो यही कहूँगा कि बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड, क्रेग यंग को जरूर आप लेके चलना, बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा, विकेट निकाल के ये आपको जरूर देगा। बाकी देखो भाई ये मेरी फाइनल स्मॉल लीग की टीम होने वाली है। आप इसमें देखो क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वीसी देखो शाहीन शाह अफरीदी किया। बैट फर्स्ट यदि पाकिस्तान टीम करती हो तो आप बाबर आजम को भी कर सकते हो, और एक और बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर मोहम्मद आमिर हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि आपको थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क लेना है तो आप हैरिस रॉफ को भी वीसी कर सकते हो। मैंने देखो भाई यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से हैरी टेक्टर को लिया है, आप चाहो तो एंडी वलवन्नी को ट्राई कर सकते हो, कर्टिस कैंपर को ट्राई कर सकते हो। एक वीसी का देखो भाई यहाँ पर अच्छा खासा ऑप्शन मार्क अडायर भी है, यदि बॉल फर्स्ट करती है आयरलैंड की टीम तो ये हो जाएगा। बाकी देखो मेरे कैप्टन तो मोहम्मद रिजवान होने वाला है, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो। और ये मेरे देखो भाई वो ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं, आप इनको जीएल में स्मॉल लीग में दोनों में कैप बीसी कर सकते हो। स्मॉल लीग में देखो ज़्यादा रिस्क मत लेना, जीएल में जरूर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है, आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं और अच्छा खासा रैंक ला सकते हैं। बाकी देखो भाई वीडियो को फुल वॉच कर लेना, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, तो देख लेना ठीक है भाई। लिंक उसका पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।